WrestleMania main event in the history. You're laughing. Cody's got to finish his story. जय माता दी दोस्तों, स्वागत है आपका द कल्ट ऑफ रेसलिंग में। भाई साहब सब्सक्राइब कर लीजिए द कल्ट ऑफ रेसलिंग को फॉर द लेटेस्ट न्यूज अबाउट WWE एंड रोड टू रेसलमेनिया। सो भाई साहब आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एलिमिनेशन चेंबर के बारे में। आपको एलिमिनेशन चेंबर पर्थ ऑस्ट्रेलिया के अंदर देखने को मिलने वाला, जो कि एक हफ्ते दूर है। आपको वहां पर क्या क्या देखने को मिलने वाला, क्या बवाल होने वाला है, किस लेवल का ये पूरा शो होने वाला है, इसलिए कह रहा हूं भाई साहब सब्सक्राइब कर लीजिए और पूरी वीडियो को देखिएगा। मजा ना आए मेरा नाम बदल दीजिएगा। सो वेलकम टू द कल्ट ऑफ रेसलिंग। देखिए एलिमिनेशन चेंबर में आपको 4 बेहतरीन सरप्राइजेस बताऊंगा, जिससे कि एलिमिनेशन चेंबर रोड टू रेसलमेनिया में एक कमाल के लेवल का शो बनने वाला है, बाप लेवल शो बनने वाला है, जिसको देखने के बाद आपकी रेसलमेनिया को लेकर एक्साइटमेंट डबल ना हो जाए। तो भाई साहब मेरा नाम बदल देना, आप लिख के दे रहा हूं आपको। सो नंबर, वैसे तो भाई साहब नंबर नहीं है इसके अंदर, बट आई थिंक हम नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। भाई साहब आपको क्लियर कट क्या देखने को मिलने वाला है एलिमिनेशन चेंबर, जिस वजह से सबसे टॉप लेवल का सुपरस्टार उसको परफॉर्म करेगा। एलिमिनेशन चेंबर एक कमाल का शो होने वाला रोड टू रेसलमेनिया के अंदर। और भाई साहब इसीलिए कहता हूं कि रेसलमेनिया के सीजन को कभी भी मिस मत करिएगा, बिकॉज रेसलमेनिया के सीजन को मिस करने का मतलब है आपने पूरे साल की WWE कंपनी की उस स्टोरी लाइन को मिस कर दिया जो आप पूरा साल देखना चाहते थे। बिकॉज रेसलमेनिया में कमाल की स्टोरी लाइन होती है, कमाल के शोज होते हैं, कमाल के स्टेजेस होते हैं। वही रोड टू रेसलमेनिया में एलिमिनेशन चेंबर इज द लास्ट स्टॉप बिफोर रेसलमेनिया। सो स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों नंबर 4 की बात करें, बट आई थिंक दिस इज द वेरी इंटरेस्टिंग, बिकॉज मैं इसको नंबर 4थे स्थान पर रखूंगा। ये है ड्रू मैकिंटायर 1 स्टेप क्लोज हो जाएंगे फॉर विनिंग द वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप रेसलमेनिया। अब देखिए एलिमिनेशन चेंबर का मैच होने वाला है, जिसमें कमाल के सुपरस्टार परफॉर्म करने वाले हैं। एले नाइट है, रेंडी ऑर्टन है, ड्रू मैकिंटायर है, और आई थिंक बहुत से सुपरस्टार हैं भाई साहब इस मैच में होने वाले हैं। बॉबी लेस्ली होने वाले हैं, सो केविन ओवेंस होने वाले हैं। क्योंकि आधे नाम तो भाई साहब मेरे को याद नहीं ना, क्योंकि मेन सुपरस्टार के नाम मैं याद करता हूं, लेकिन चलो आपको सुपरस्टार से क्या लेना देना। लेकिन मैं सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूं, आपको ये एलिमिनेशन चेंबर का मैच देखने को मिलने वाला है फॉर द नंबर 1 कंटेंडर फॉर द वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप का मैच अगेंस्ट सेथ फ्रिकिंग रॉलिंस एट रेसलमेनिया नाइट 1 या फिर नाइट 2, मुझे नहीं पता कब होगा। बट यहां पर भाई साहब कौन जीतेगा, देखिए नंबर की बात करूं, यहाँ पे कमाल के सुपरस्टार है और सभी के जीतने के चांसेस है। नंबर की बात करूं भाई साहब, यहाँ पर द वाइपर रेंडी ऑर्टन द लेजेंड किलर के चांसेस है काफी ज्यादा जीतने के। ड्रू मैकिंटायर द स्कॉटिश साइकोपैथ, स्कॉटिश वॉरियर, जो मर्जी कह लीजिए, ड्रू मैकिंटायर के जीतने के चांसेस है। उसके बाद मतलब ये 2 सुपरस्टार है जिसके जीतने के चांसेस हैं। इसके अलावा किसी के भी एलिमिनेशन चेंबर को जीतने के चांसेस नहीं है और सेथ रॉलिंस को फेस करने के नहीं है। अब बात करते हैं ड्रू मैकिंटायर और रेंडी ऑर्टन। भाई साहब इन दोनों में से कौन जीतने वाला है? सो यहाँ पर मेरी प्रेडिक्शन क्लियर कट बोल रहा हूँ, ड्रू मैकिंटायर इज द फेवरेट फॉर विनिंग द एलिमिनेशन चेंबर इन पर्थ ऑस्ट्रेलिया दिस सैटरडे संडे जब भी आने वाला है। सो ये बात तो क्लियर हो चुकी है कि ड्रू मैकिंटायर जीतने वाला है, नंबर 1 कंटेंडर बनने वाला है और सेथ रॉलिंस को रेसलमेनिया में फेस करेगा, दैट फॉर श्योर। और मैं ये भी बता दूं कि सेथ रॉलिंस को रेसलमेनिया में हरा भी देगा, ये बात भी लिख के ले लो आप। अब देखिए ड्रू मैकिंटायर, मैंने कहा कि जैसे कि 1 स्टेप क्लोज हो जाएगा, बिकॉज ड्रू मैकिंटायर का जिस तरह से कैरेक्टर चल रहा है और अभी भी आपके दिमाग में बात आ रही है कि ड्रू मैकिंटायर WWE कंपनी को छोड़ देगा, कॉन्ट्रैक्ट को रीसाइन नहीं करेगा, ये सब झूठ है, अफवाह है। हिडन कॉन्ट्रैक्ट होता है, WWE कंपनी ड्रू मैकिंटायर को ऑलरेडी रीसाइन करवा चुकी होगी। दिस इज वाई कि ड्रू मैकिंटायर ने कोडी रोड्स तक का पिन कर दिया, उसके हाथों से करवाया। सो दिस इज वेरी बिग न्यूज। सो ड्रू मैकिंटायर इज ऑफिशियली रीसाइनिंग द कॉन्ट्रैक्ट एंड ड्रू मैकिंटायर क्लियर कट है भाई साहब एलिमिनेशन चेंबर में नंबर 1 कंटेंडर मैच को जीतने वाला है, एलिमिनेशन चेंबर को जीतने वाला, डेट फॉर श्योर। सो ड्रू मैकिंटायर को नंबर 4थे स्थान पर रखूंगा, डेट फॉर श्योर, बिकॉज उसके काफी ज्यादा चांसेस और ड्रू मैकिंटायर जिस तरह से परफॉर्म कर रहा है भाई साहब एक नजर लेवल की चीज है। अब दोस्तों नंबर 3 पर मैं किसको रखूंगा? देखिए भाई साहब नंबर 3 पर मैं रखूंगा वुमेन्स एलिमिनेशन चेंबर को। ये भी नंबर 1 कंटेंडर के लिए होने वाला। कौन फेस करेगा रिया रिप्ली को एट रेसलमेनिया में? बिकॉज ये बात तो क्लियर है कि रिया रिप्ली वर्सेस निया जैक्स का जो मैच चेंबर में होने वाला है, क्लियर कट है भाई साहब। रिया रिप्ली को होम टाउन का एडवांटेज मिलेगा और सारा होम टाउन उसको मामी मामी कह के चेयर करेगा। इससे भाई साहब एक पावर मिलती है सुपरस्टार को। और दिस इज वाई रिया रिप्ली ने कहा भी था कि ऑस्ट्रेलिया में मेरे घर में मैं तुझे फेस करूंगी और मैं तेरे को पलट के रख दूंगी। और क्लियर कट है भाई साहब, रिया रिप्ली यहाँ पे डोमिनेट कर देगी निया जैक्स को और उसको हरा देगी, डेट फॉर श्योर, कोई नहीं रोक सकता। अब दोस्तों बात करें भाई साहब इस
में मेन चीज क्या है, तो भाई साहब चेम्बर मैच होने वाला है, रिया रिप्ली को फेस करेगा चेम्बर सॉरी रेसलमेनिया के अंदर। और यहाँ पर कौन जीतने वाला, या नन अदर देन द मैन द बेकी लिंच। अब बेकी लिंच इस मैच को जीतने वाली है, इसको कोई नहीं पलट सकता। और ये बात आप मानते हैं कि बेकी लिंच फर्स्ट आई थिंक वो पहली बार चेम्बर में कम्पीट करेगी और पहली बार इसको जीत लेगी, सोचो कितनी बड़ी बात होगी। तो रेसलमेनिया के ऑलरेडी ये मैच शेड्यूल था, रेसलमेनिया में रिया रिप्ली वर्सेस बेकी लिंच, और क्लियर कट है भाई साहब बेकी लिंच यहाँ पर जो है अपना स्पॉट रिया रिप्ली को दिखाएगी और आई थिंक कहीं ना कहीं इनका फेस टू फेस हो जाए या फिर जो भी है, बट बेकी लिंच इज विनिंग द नंबर 1 कंटेंडर मैच फॉर द वुमेन चेम्बर इन पर्थ ऑस्ट्रेलिया दिस सैटरडे। सो दैट फॉर श्योर बेकी लिंच वर्सेस रिया रिप्ली रेसलमेनिया में क्लियर कट है भाई साहब मैच होने वाला है। अब दोस्तों बात करें अगली क्या, तो भाई साहब जैसे मैंने कहा कि रिया रिप्ली का मैच होने वाला है और रिया रिप्ली को एडवांटेज है होम टाउन का, और नंबर 3 पर मैं इसी चीज को रखूंगा बिकॉज नंबर 2 पर मैं इसी चीज को रखूंगा बिकॉज रिया रिप्ली को होम टाउन का एडवांटेज है। दिस इज वाई कि सारा फैन लोग, सारी अरीना, सारा कैपेसिटी स्टेडियम रिया रिप्ली को सपोर्ट करने वाला है, मामी को सपोर्ट करने वाला है। अब जजमेंट डे भी आएगा भाई साहब सपोर्ट करने, और रिया रिप्ली को जो एक स्टैंडिंग ओवेशन आई थिंक जो भी एक अपने घर का जो एक कजन एहसास होता है, परिवार होता है, वो सब रिया रिप्ली को मिलने वाला है इसके अंदर। और मर्दों वाली औरत और भाई साहब वो सारा क्राउड इसके पीछे जो है उसका नाम चेयर करेगा। और आई थिंक जो मौका वो इतने सालों से ढूंढ रही थी वो उसको पर्थ ऑस्ट्रेलिया में एक कमाल के स्टेडियम शो में मिलेगा, डेट फॉर श्योर। अब दोस्तों नंबर 1 बात की, क्या क्या शोकर मिल सकता है नंबर 1 पर मैं किसका रखूंगा, भाई साहब इज द बिगेस्ट शोकर बिकॉज आई थिंक कहीं ना कहीं अब न्यूज़ में खींचने वाला हूँ बिकॉज अब चीज़ें कहीं ना कहीं फैलेंगी। बिकॉज नंबर 1 पर मैं रखूंगा यहाँ पर कोडी रोड्स एंड सेथ रोलिंस क्लियर कट चैलेंज कर देंगे द रॉक एंड रोमन रेंस को फॉर अ टैग टीम मैच एट रेसलमेनिया। जी हाँ, काफ़ी वक्त से रूमर था कि यहाँ पर रोमन रेंस और रॉक एक टैग टीम मैच लड़ेंगे अगेंस्ट कोडी रोड्स एंड सेथ रोलिंस। दिस इज वाई इनके फेस ऑफ भी हुए हैं, ट्रेलर में आपने देखा ही वो रेसलमेनिया के, और एक काफ़ी रूमर है, मैंने भी काफ़ी वीडियो बनाई है, लेकिन मैंने ये भी कहा है कि भाई साहब हो सकता है मैच ना हो बिकॉज काफ़ी बड़ा मैच है और आई थिंक कहीं ना कहीं रेसलमेनिया में कैसे होगा बिकॉज नाइट 1 में वर्ल्ड टाइटल का मैच मेन इवेंट करेगा, इसको कैसे मेन इवेंट कराओगे, या नाइट 2 में तो कोडी रोड्स और रोमन का मैच मेन इवेंट करेगा अनडिस्प्यूटेड टाइटल वाला। बट आई थिंक कहीं ना कहीं डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी ने ऑलरेडी प्लान बना लिया होगा इस बारे में, इसीलिए मैं इसको चीज़ को नंबर 1 पर रखूंगा। और आई थिंक दिस इज माई प्रेडिक्शन कि मुझे ऐसा लगता है कि एलिमिनेशन चेंबर में जो कि ग्रेसन वॉलर इफेक्ट के अंदर मैंने कल वीडियो बनाई है, पॉल हेमन का क्या एक इंटरेस्टिंग फैक्टर हो सकता है, बट आई थिंक कहीं ना कहीं कल ग्रेसन वॉलर इफेक्ट में जब ये चेंबर होगा और वहां पर कोडी रोड्स एंड सेथ रोलिंस आएंगे, क्लियर कट है वहाँ पॉल हेमन भी आगे इंटरप्ट करेगा उनको। अब ये नहीं पता कि रॉक आएगा नहीं आएगा, बट रॉक को ऑलरेडी पर्थ ने एडवर्टाइज कर रखा है, अब रॉक वहाँ आ भी सकता है, डेट फॉर श्योर। मुझे लगता है कहीं ना कहीं रॉक की अपीयरेंस होगी बिकॉज रॉक इस समय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी का, फुल पावर है उसके पास, वो कुछ भी कर सकता है, यू नो डैट। अब रॉक पूरा इन्वेस्ट करेगा खुद को इस मैच में डालने की और आई थिंक या फिर इस सेगमेंट में डालने की, तो कहीं ना कहीं भाई साहब हमें क्लियर कट है कोडी रोड्स और सेथ रोलिंस की तरफ से क्लियर कट यहाँ पे इशारा देखने को मिलेगा और ये दोनों जो है मिलकर चैलेंज करेंगे रॉक एंड रोमन रेंस को फॉर अ टैग टीम मैच एट रेसलमेनिया। आई थिंक ये नाइट 1 में ही मैच होगा और क्लियर कट है भाई साहब, अब लग रहा है कि ये मैच हो सकता है बिकॉज आपने मंडे नाइट रॉ में देखा है जिस तरह से कोडी रोड्स का पिन हुआ, उसके बाद कोडी रोड्स बैक स्टेज थे, एडम पियर्स उसको चेक करने आते हैं, कोडी रोड्स कहते हैं कि आई एम फाइन गुड, फिर सेथ रोलिंस वहां पर आते हैं और सेथ रोलिंस और कोडी रोड्स एक दूसरे को देख रहे होते हैं। कहीं ना कहीं ये चीजें वही इशारा कर रही है कि ये दोनों जो है ग्रेसन वॉलर इफेक्ट में आने वाले हैं, वहां मिलकर ये रोमन एंड रॉक को चैलेंज करेंगे फॉर अ टैग टीम मैच एट रेसलमेनिया 40, दैट वुड श्योर। और आई थिंक काफी वक्त से जो ये मैच के रूमर थे, फैंस काफी देखना चाहते थे, यूट्यूब पर लोग धज्जे उड़ा रहे इस मैच के कि मैच होना चाहिए। तो आई थिंक कहीं ना कहीं हमें इस सैटरडे जब चेंबर होगा पर्थ में, आई थिंक जब आपको सबको देखने को मिल जाएगा कि भाई साहब क्या होने वाला है। और हाँ, पर्थ में ये एलिमिनेशन चेंबर की आई थिंक टाइमिंग का काफ़ी दिक्कत है बिकॉज मुझे याद है 2018 में जब ऑस्ट्रेलिया में इवेंट हुआ था इनका सुपर शोडाउन मेलबर्न के अंदर, वहाँ पर आई थिंक दोपहर के वक्त मुझे ये शो देखने को मिला था, मैंने शो देखा था। बट अब टाइमिंग क्या होने वाली है ये मैं आपको एक दिन पहले बता दूंगा, यानी कि सैटरडे को इवेंट होगा हमारे यहाँ पर, हम शायद संडे को देख पाएंगे, नहीं हम सैटरडे को देख पाएंगे सॉरी, बिकॉज वहाँ के हिसाब से टाइमिंग इंडिया के हिसाब से सेम है। सो कहीं ना कहीं सेम डे हमें इवेंट देने को मिलेगा जिसकी काफ़ी ज़्यादा है बिकॉज आपको सुबह उठने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको रात तक जागने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और आई थिंक कहीं ना कहीं इसकी टाइमिंग जो है क्लियर कट मैं आपको बता दूंगा अपने चैनल पर द कल्ट ऑफ रेसलिंग को, लेकिन सब्सक्राइब कर लीजिए भाई साहब, वो बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना, तभी आपको लेटेस्ट अपडेट मिलेंगी। सो ये थी मेरी प्रेडिक्शन भाई साहब, एलिमिनेशन चेंबर 2024 इन पर्थ ऑस्ट्रेलिया, द रोड टू रेसलमेनिया का लास्ट इवेंट। एंड आई थिंक कहीं ना कहीं भाई साहब अगर ये मैच हो गया जो मैं सोच रहा हूँ टैग टीम मैच रॉक रोमन वर्सेस कोडी एंड सेथ, भाई साहब बवाल हो जाएगा, बवाल सही कह रहा है, इज वन ऑफ द बिगेस्ट मैच बिकॉज एक टैग टीम मैच उससे बड़े बवाल के होता है।
सो चेम्बर को अगर बढ़िया बनाना है, चेम्बर को एक कमाल का इवेंट बनाना है, बिकॉज देखा जाए तो रॉयल रंबल की हाइप एक अनदर लेवल पर थी बिकॉज सीएम पंक थे वहाँ पे, लेकिन एलिमिनेशन चेम्बर की हाइप अभी नहीं थी। बट जब से कोडी एंड सथ अनाउंस हुए हैं, पॉल हेमन ने कहा है कि मैं वहाँ कुछ करने वाला हूँ, रॉक ऑलरेडी अनाउंस है। सो भाई साहब कहीं ना कहीं हमें लग रहा है कि इस इवेंट में, इस सेगमेंट में कोई ना कोई ऐसा बवाल होगा कि हमें एलिमिनेशन चेम्बर याद रहेगा 2024 का। दिस इज वाई मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ भाई साहब, कोई स्टोरी, हमारी कोई भी वीडियो जो मैं चैनल पर डालता हूँ मिस आउट मत कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाता हूँ मैं। सो दोस्तों उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगी एलिमिनेशन चेम्बर 2024 से रिलेटेड, एंड वीडियो आपको सही लगी हो, भाई साहब कमाल लगी हो, मेरी आवाज़ सही लगी हो, आपके भाई की आवाज़ सही लगी हो, तो भाई साहब सब्सक्राइब कर लीजिए द कल्ट और रेसलिंग फॉर द लेटेस्ट न्यूज़ अबाउट WWE, एंड लाइक कर दीजिए वीडियो। यार लाइक करने से मेरे को पता चलता कि भाई साहब आपको वीडियो वाकई पसंद आई है या नहीं आई। वैसे तो लाइक काफ़ी कम आते हैं हमारी वीडियोज़ पे, लेकिन भाई साहब सब्सक्राइब कर दीजिए यार, आपको सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। जय माता दी, मिलते हैं आपसे कल। Dominant duo in sports.